सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। तो आज बात करेंगे कि आखिर वर्ग 1 का रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, और इसके अलावा वर्ग 3 का कोई भी अभी इनपुट प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर एक्सप्लेन से बात करेंगे, लेकिन उसको क्रिटिकल ढंग से एनालिसिस करके करेंगे कि आखिर इनके बीच में मेन जो मुद्दा है वो क्या है, क्यों नहीं आ रहा, इसमें किसको क्या प्रॉफिट है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट दिख रही है वो फिलहाल गवर्नमेंट को है। अब जैसे देखिए, वर्ग 1 का नोटिफिकेशन जारी होता है 8,720 पोस्ट पे, और उसका मेंस एग्ज़ाम भी हो जाता है। लेकिन वर्ग 3 का ना तो मेंस एग्ज़ाम होता है और ना ही नोटिफिकेशन जारी होता है। उसी तरह से वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा प्री के लिए, मेंस के लिए नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, बल्कि प्री का रिजल्ट आ गया। अब देखिए, बहाने कई होते हैं। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अपने मध्य प्रदेश में, और गवर्नमेंट को रोजगार न देने के लिए एनालिसिस करते हैं अभी कि किस किस तरह से बहाने बनाए जाते हैं, किस तरह से खेल किया जाता है रोज युवाओं के साथ। तो जैसे आपको पता है कि जब एमपी में एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, तो उसके 1-2 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता था, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं किया गया। ना तो शिक्षा मंत्री बनाया गया, ना ही कोई और मंत्री बनाए गए, सिर्फ एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। मतलब कहीं न कहीं सरकार का टोटल इरादा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है। जो रोजगार है, युवा हैं, ये इनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। अब इसको हम एनालिसिस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यदि अब आप हो सकता है ये भी पूछें कि सर इसका मंत्रिमंडल विस्तार से क्या संबंध है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का। लास्ट में बताऊंगे, ये क्वेश्चन आप नोट करके रखिए। तो जैसे वर्ग 1 में 8,720 पोस्टों पर नोटिफिकेशन जारी होता है, प्री एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, प्री एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसकी रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुई है, ये आपको भी पता है। यदि हम टोटल बात करें तो हिंदी के लिए जैसे 509 सीटें, इंग्लिश के 1763 सीटें, संस्कृत के लिए 508 सीटें, उर्दू के लिए 42 सीट, वही मैथ के लिए 1362 सीट, फिजिक्स के लिए 777 सीट, बायोलॉजी के लिए 755, केमिस्ट्री के लिए 78 और होम साइंस के लिए 28 सीट। कॉमर्स के लिए भी सीटें हैं, हिस्ट्री के लिए 304 सीट और ज्योग्राफी के लिए 149 सीट, पॉलिटी के लिए 284, इकोनॉमिक्स के लिए 287, एग्रीकल्चर के लिए 569 और सोशियोलॉजी के लिए 88 सीट। इस तरह करके टोटल सीट कितने बनते हैं? 820। लगाइए, आप हिसाब लगाइए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो वर्ग 1 की बेसिक सैलरी है, ठीक है, वो जा करके 7th पे कमीशन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो 7th पे कमीशन में जो वर्ग 1 की सैलरी हो 36,200 लगभग है। उसमें जो एक डियरनेस अलाउंस होता है 6,154 रुपया, ठीक है। इसके अलावा होम अलाउंस जो है, ठीक है, होम रेंट का जो होता है 5,792, यानी टोटल जाकर के 48,146 रुपये बनता है एक महीने का। एक पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम इसको 12 महीने का करें तो आप लगा सकते हैं कि 5,77,752 रुपये एक टीचर का एक वर्ष का पे स्केल जाएगा, ग्रॉस सैलरी जिसे कहते हैं। अब आप लगा लीजिए कि 8,720 पोस्ट हैं। 8,720 में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5,77,752, आपकी वैकेंसी कब आई थी? नोटिफिकेशन प्री का जो है तो लगभग नहीं तो दिसंबर 2022 दिसंबर में शायद दिख गया था, और जनवरी में पेपर हो गया है, ठीक है। साल भर हो जाएंगे, 2024 लगने वाला है। इसी तरह हम बात करें वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में आप देखिए, यदि इंग्लिश की मैं बात करूं तो 4,114 पोस्ट, मैथ की 1,250 पोस्ट, संस्कृत की 425 पोस्ट,
हिंदी की 384 पोस्ट, सोशल साइंस की 94 पोस्ट और साइंस की 65 पोस्ट, जाकर के टोटल होता है 6332 पोस्ट। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ अभी। और यदि वर्ग 2 की सैलरी आप यदि 7th पे कमीशन के अनुसार, ठीक है, पे सैलरी आप देखेंगे तो 32,500 इसमें बन रहा है, 5,500 डियरनेस अलाउंस, ठीक है, और 5,200 रुपये होम रेंट होता है, जो टोटल मिलाकर के आपको पड़ता है 5 लाख नहीं, एक महीने की जो पेमेंट बनेगी वो 43,225 रुपये, और यदि 12 महीने का देखा जाए तो 12,18,700 रुपये। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6,332 से, क्योंकि 6,332 पोस्ट सिर्फ शो कर रहा था किसका, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब ये पोस्टें यदि पूरी भर्ती गवर्नमेंट, और ये बताइए 5,18,700 एक व्यक्ति का, तो 6,000 इधर लगा लीजिए, 6,000 यानी 6,332, और उधर जो 8,000 8,500 के तकरीबन था, तो इतने लोगों का करोड़ों अरबों रुपए साल भर में सेविंग हुआ। दूसरी, आप देख रहे हैं कि वर्ग 3 में, वर्ग 1 और 2 में अभी इससे लगभग डबल तिबल वैकेंसी है खाली। अब इस समय पर फिलहाल प्रमोशन से कुछ वैकेंट कम हुए हैं, लेकिन वर्ग 3 का तो आपको पता ही होगा कि वर्ग 3 में वैकेंसी लगातार खाली हुई है। वर्ग 3 में जो पिछले वैकेंसी थे, लगभग 50,000 यदि गवर्नमेंट भर्ती करती तो बड़े आराम से कर सकती थी, कोई दिक्कत न होती। तो उतना वैकेंसी अभी भी 50,000 गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। लेकिन देखिए, अब इसमें 2 कारण हैं। यदि अब मैं आता हूं पिछले सवाल पर कि मतलब मंत्रिमंडल विस्तार का इससे क्या सरोकार है, तो एमपी टेट का यदि एग्जाम होता है और उसमें खुदा न खास, हालांकि बहुत सारे मुद्दे भी आए थे कि जैसे डिलीटेड क्वेश्चन वाले, ठीक है, इसके अलावा जो डिलीटेड क्वेश्चन थे उसमें कोई उनको बोनस अंक भी नहीं दिया गया, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा। ठीक है, चूँकि एक कोई विभाग होगा ना, एक मंत्रालय होगा जो एजुकेशन मिनिस्टर के अंतर्गत ये पूरे वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकती थी? जी नहीं, कर सकती थी, बहुत ही आसान से कर सकती थी। लेकिन क्या की, तो विधानसभा सत्र स्टार्ट हो गए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो ये कितना लेट होगा, ये आगे और खींच सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात पे फोकस हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ चुनाव के लिए, अभी आगामी चुनाव की रणनीति के लिए अपना काम कर रही है। ठीक है, रोजगार और युवाओं पर अभी कोई खासा ध्यान नहीं है। अदरवाइज मंत्रिमंडल विस्तार करके और बड़े आराम से ये सारी चीज़ें एक कैबिनेट के अंतर्गत आ जाती, एक मंत्रालय जो है उसको संभालता, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाती। ठीक है, और वर्ग 1 का रिजल्ट भी आ जाता और उसमें बड़े ही आराम से वैकेंसी भी फुल हो जाती। लेकिन इसको ज्वाइनिंग कराते कराते कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला जुलाई अगस्त हो जाए वर्ग 1 के लिए। वर्ग 2 तो मान के चलिए आप 2025 तक। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना स्लो चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल वर्ग 3 का तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जब वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आया, वर्ग 1 की चयन परीक्षा हुई, इसके बाद वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन आया था। वर्ग 2 की अभी चयन परीक्षा नहीं हुई है, रिजल्ट भी वर्ग 2 का प्री का रिजल्ट आ गया, वर्ग 1 का रिजल्ट नहीं आया है, किसका, मेंस का। तो भैया वर्ग 3 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता था, क्योंकि अब ये प्री टेस्ट तो लेंगे ही। ठीक है, प्राथमिक में भी टेस्ट लेंगे, इसके बाद मेन एग्जाम होगी, क्योंकि ये अब कल्चर ही हो गया है एमपी में। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। हालांकि यदि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी को तुरंत जितने भी काम बाकी हैं वो कराया जा सकता है कैबिनेट विस्तार के बाद। फिलहाल ये देखने की बात है कि आगे गवर्नमेंट युवाओं के लिए क्या सोचती है। तो
अब यार थोड़ा काम की बात अपने भी कर लेते हैं। आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो, इसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इस चैनल को अपना प्यार बनाए रहिए। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।